सत्य के साथ। 300 किलोमीटर की यात्रा और हद होगी कल रात। जो महिलाएं थी उनके कपड़े फाड़ दिए गए। व्यवस्था का प्रश्न है, मैं इसमें आ रहा हूँ। पुलिस जबरन उनको उठा के ले जाती है, महिलाओं को उनके साथ लाठीचार्ज होता है, उनके साथ कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, उनकी अभद्रता की जाती है। इससे बड़ी विडम्बना माननीय अध्यक्ष जी क्या हो सकती है? कभी कभी राजनीतिक स्वार्थों के लिए सीधे साधे लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। सरकार के द्वारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का शासनादेश, 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की पोस्टिंग, 7 डॉक्टर ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहे हैं और इसके अलावा जो टोटल स्टाफ स्ट्रक्चर उसका बनना है, उसका कार्मिक में प्रस्ताव जा चुका है। माननीय अध्यक्ष जी, चौखुटिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मानकों के अनुरूप उसमें समस्त सुविधाएं दी जाएं, इसके लिए 35 दिन से वहाँ पर आंदोलन हो रहा है। 35 दिन हो चुके हैं और हजारों की तादाद में वहाँ की आवाम, वहाँ की जनता, माताएं, बहनें, बूढ़ी, अपाही, सब लोग वहाँ पर धरने पर बैठे हुए माननीय अध्यक्ष जी। और विडंबना है कि आज तक प्रशासन ने, शासन ने कोई उनकी सुध नहीं ली है। 35 दिन हो चुके हैं और माननीय अध्यक्ष जी 300 किलोमीटर की यात्रा, पौने 375 किलोमीटर की यात्रा तय करके गैरसैंण से लेकर ऋषिकेश से लेकर कल रात वो यात्री, वो आंदोलनकारी देहरादून पहुंचे माननीय अध्यक्ष जी। कल हम कह रहे थे, पुलिसिया राज की बात कर रहे थे कि पुलिसिया राज इस प्रदेश में काबिज हो चुका है, कायम हो चुका है और हद होगी कल रात। जो महिलाएं थी उनके कपड़े फाड़ दिए गए। व्यवस्था का प्रश्न है, मैं इसमें आ रहा हूं। उनके कपड़े फाड़ दिए गए। मैं सुबह पहुंचा, उनकी आंखों में आंसू थे और कोई सुनने वाला नहीं। उनको मारा पीटा गया। क्या इसलिए राज्य बना था? माननीय अध्यक्ष जी, हम रजत जयंती मना रहे हैं और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जो मानक हैं उसको पूरा करने के लिए 35 दिन से लोग वहाँ पर अनशन पर बैठे हुए थे। यहाँ तक 375 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद गांधी पार्क में पहुँचते हैं और बर्बरतापूर्वक उन पर लाठीचार्ज किया जाता है। उनके महिला पुलिस वहाँ नहीं होती है। पुलिस जबरन उनको उठा के ले जाती है, महिलाओं को उनके साथ लाठीचार्ज होता है, उनके साथ कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, उनकी अभद्रता की जाती है। इससे बड़ी विडम्बना माननीय अध्यक्ष जी क्या हो सकती है? माननीय प्रमुख सचिव भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि क्या जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जिसके लिए इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, जन आंदोलन है माननीय अध्यक्ष जी, क्या उसके लिए क्या सरकार उन मानकों को पूरा करने के लिए कोई दिशा, कोई तिथि निर्धारित करेगी? माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने आपके माध्यम से जो चौखुटिया के 35 दिन के आंदोलन की बात की, माननीय अध्यक्ष जी, चौखुटिया में वर्तमान में भी अभी उस हॉस्पिटल में 7 डॉक्टर्स हैं और उसमें 3 LMO भी हैं, 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर और 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की पोस्टिंग भी वहाँ पे कर दी गई है माननीय अध्यक्ष जी। नहीं, अरे भाई सुन लेना। और सबसे बड़ा ये अध्यक्ष जी, उस हॉस्पिटल को सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का शासनादेश भी जारी कर दिया गया है और उसके निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था का भी चयन हो चुका है माननीय अध्यक्ष जी। और स्टाफ जो स्ट्रक्चर का प्रस्ताव है वो भी शासन में इसमें विचाराधीन है और जल्दी वो कार्मिक में गया और जल्दी उस पर भी शासनादेश जारी हो जाएगा। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है, कभी कभी राजनीतिक स्वार्थों के लिए सीधे साधे लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। सरकार के द्वारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का शासनादेश, 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की पोस्टिंग, 7 डॉक्टर ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहे हैं और इसके अलावा जो टोटल स्टाफ स्ट्रक्चर उसका बनना है, उसका कार्मिक में प्रस्ताव जा चुका है। शीघ्र उसका आदेश जारी जाएगा। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि जनता निश्चित रूप से भोली भाली जनता है और उस जनता को 35 दिन तक के बाद
जो उनकी मांग थी, जाए जो मांग थी, संगठन जो मांग स्वीकार की, शासनादेश जारी कर दिया। अब उसके बाद उसका राजनीतिकरण करना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, बता दिया। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, दुर्भाग्य की बात है। माननीय अध्यक्ष जी, 35 दिन हजारों की संख्या में लगातार धरने पर बैठे हुए, भूख हड़ताल उन्होंने की। आखिर आपने सब कुछ दे दिया है, वहाँ पर आपने विशेषज्ञ डॉक्टर दे दिए हैं, आपने उपकरण दे दिए हैं, सारी सुविधाओं से युक्त कर दिया है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को, तो फिर हमसे यहाँ आने की जरूरत क्या थी उन्हें? क्यों आ रहे हैं? वो राजनीतिक दलों का संगठन नहीं है, वो जन आंदोलन है, उनकी मांग है, उनकी आवश्यकता है। आपने रेफरेंस सेंटर बना दिए हैं, पहाड़ों के अस्पतालों को रेफरेंस सेंटर बना दिया है, और आज आप बात कर रहे हैं कि हमने सारी ये शासनादेश जारी कर दिए। आप कह रहे हैं हमने वहां पर 2 विशेषज्ञ डॉक्टर भेज दिए, आप कह रहे हैं कि हमने शासनादेश जारी कर दिया। इसके मायने क्या है माननीय अध्यक्ष जी? ये सदन को गुमराह किया जा रहा है माननीय अध्यक्ष जी। क्यों कल रात की बात घटना, आज तक आपका प्रशासनिक अधिकारी कोई पहुंचे? सरकार वहां पर पहुंची? पुलिस का राज, बेलगाम पुलिस, बेलगाम अधिकारी, आपके सब सरकार उनके सामने मस्तक है माननीय अध्यक्ष जी। और इसमें से राज्य की बात कर रहे हैं, 25वें वर्ष की वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। क्या यही उत्तराखंड के जो हमारे शहीद थे, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान किया, संघर्ष किया, आंदोलन किया, उसका यही परिणति होनी थी क्या? इसलिए राज्य बना था। आप उत्सव मना रहे हैं, कॉमेडी शो कर रहे हैं, क्या इसीलिए? जिन्होंने प्राणों की आहुति दी, बलिदान किया और जिन्होंने संघर्ष किया, कोदा दिगोरा खाएंगे, उत्तराखंड राज्य बनाएंगे, ये परिकल्पना साकार रूप ले रही क्या? इसलिए मैं आपसे चाहता हूं माननीय अध्यक्ष, सदन को गुमराह नहीं करना चाहिए, सच है उसको स्वीकार करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से एक बात तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है माननीय अध्यक्ष जी, इन 25 वर्षों में माननीय नेता प्रतिपक्ष 15 वर्षों तक सत्ता के मुख्य धुरी में रहे, विधानसभा अध्यक्ष से लेकर 10 वर्ष तक मंत्री के रूप में आप इस राज्य में रहे। उसके बाद अपनी नाकामियों को लेकर के राजनीतिकरण करने की बात करना, मैं समझता हूँ ये सरकार की कमी छुपा रहे हैं आप, सरकार की कमी छुपा रहे हैं आप। रास्ते का सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, हम बताएंगे। इससे बात सेवा से जुड़ा सवाल है, राजनीति नहीं हो रही है। ये गलत बात है सुबोध भाई, जब सरकार ने झूठ बोल रहे इसलिए माइक भी बंद हो गया। भाई एक मिनट बोलो मदन भाई, आप बोलो। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का शासनादेश जारी कर दिया गया। वो आम आदमी की जो मांग थी, मैं नहीं समझता कि अभी शुरुआत होगी, बहुत पहले से मांगे नहीं होगी। सरकार ने संवेदनशीलता से उस मांग पर विचार करते हुए जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का शासनादेश जारी कर दिया। वहां पर 100 डॉक्टर्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं, 2 स्पेशलिस्ट भेज दिए गए हैं, और अब भेज दिए हैं या वहां 2 की पोस्टिंग कर दी गई है रास्ते में, या वो भी रिफर हो गए? अब आप बोलो, बात है ना। दूसरा अध्यक्ष जी, उसमें जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का जो निर्माण होना, उसके लिए कार्यदायी संस्था का चयन किया जा चुका है। डीपीआर तैयार होने के बाद उस पर भवन निर्माण की कार्यवाही की जाएगी, और जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बना करके कार्मिक में जा चुका है, और कार्मिक से आने के बाद निश्चित रूप से उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी उसे स्ट्रक्चर। और एक सेकंड पूरी बात कर दीजिए, जहां तक माननीय नेता प्रतिपक्ष ने लाठीचार्ज की बात की, निश्चित रूप से अगर इसका संज्ञान लेते हुए इस पर जांच करा दी जाएगी। सत्य के साथ